परम प्रेममय से किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु, क्या आप बता सकते हैं एक इंसान बड़ा इंसान कैसे बन सकता है, अपने जीवन में कैसे बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल कर सकता है। तो ठाकुर जी ने उसको बताया कि देखो, एक इंसान इंसानों के द्वारा ही बड़ा इंसान बन सकता है और इंसानों के द्वारा ही छोटा इंसान बन सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने प्रभु के श्री चरणों पे समर्पित हो और नित्य उनके कार्य करता हो तो वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ठीक इसी के विपरीत यदि कोई दिखावटी करे या कोई ऐसे ही अपने जीवन को ऐसे शो अप करता हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, किंतु वो वाकई में अच्छा नहीं होता, फिर उसके साथ एक दिन ऐसी घटना हो जाती है कि वो कुछ समय बाद मुंह के बल ज़मीन में गिर जाता है। जितनी ऊंचाई में वो चला जाता है उस ऊंचाई से मुंह के बल ज़मीन में गिर जाता है, फिर वो कभी भी उठ नहीं सकता। इसीलिए अपने परमेश्वर को माथे में रख के यदि ठीक ठीक कार्य कोई करता हो तो वही इंसान ही ऊपर उठ सकता है। किंतु यदि किसी ने किसी को धोखा देके या कोई ऐसी परिस्थितियां अपने जीवन में ज़बरदस्ती का शो अप करके कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जो वाकई में उसने किए नहीं हैं और वाकई में वो एक अच्छा इंसान नहीं होता है, तो उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दुर्गति हो जाता है। तो ये प्रभु जी ने हमसे कही है, हमें सतर्क रहने के लिए प्रभु ने ये बात कही है। और कोई भी व्यवसाय यदि कोई करना चाहे तो वो किसी और की बातों में ना आए या किसी और की बातों में आके कोई गलत स्टेप ना उठा लें, ये भी ठाकुर जी ने मना की है। किसी ने ये पूछा था कि ठाकुर जी हम कौन सा व्यवसाय करें, तो उन्होंने यही बताया कि इंसान को छोटे से ही कोई व्यवसाय शुरू करना चाहिए, तो ही वो अपने उस व्यवसाय में जो है उन्नति हासिल कर सकता है। वरना कोई भी कार्य ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि अचानक से एकदम बड़ा सा एकदम कुछ कर दिया हमने अपने जीवन में, वो नहीं हो सकता। इसीलिए ईमानदारी से पूर्ण निष्ठा और प्रभु भक्ति को अपने माथे में रख के अपने कर्मों के माध्यम से जो कोई भी व्यवसाय करे उसमें उसको भले ही थोड़ा सा देर हो, मगर उस देर में भी समझिएगा दुरुस्त ज़रूर आती है। प्रभु उसकी रक्षा ज़रूर करते हैं और उस इंसान को एक दिन बड़ा आदमी बना देते हैं। और इसीलिए इन सभी बातों को मान के हमें अपने जीवन में चलना चाहिए। ठाकुर जी की ही बात है कि प्रभु की जो भक्ति करता है पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के सहित और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के सहित जीवन को चलाता है, तो उसके जीवन में उन्नति आनी ही आनी होती है। कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इससे ज़्यादा अच्छी नीति और हो ही नहीं सकती। हम किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए, केवल प्रभु को अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से मान के चलें, प्रभु की बातों को अपने जीवन में धर के चलें, तो ही अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। ठाकुर जी की ही बात है, लेखा पढ़ाए दड़ होले शिक्षा तारे कय ना, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान ना होले शिक्षा হয় ना। स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते और मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते। हृदय को गुरु के आदेश पालन के लिए सर्वथा उन्मुक्त रखना पड़ेगा, तभी हम विद्यार्थी हैं, तभी हम शिष्य हैं। जिस किसी छात्र ने या शिष्य ने प्राणपण से गुरु के आदेश का पालन किया है वो कभी भी जीवन में विफल नहीं हुआ है। ये आप सभी जानते हैं कि ये प्रभु जी की वाणी है, ठाकुर जी की वाणी है, और इसको हम सभी को अपने मन, मस्तिष्क और कर्म में
शामिल करके चलना पड़ेगा। जीवन को यदि हम उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहते हैं तो हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा कि हमारे प्रभु जी हमें किस तरह से चलने की प्रेरणा देते हैं, हमारे प्रभु जी ने हमें किस तरह से चलने के लिए कही है। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और बहुत सारे अनुष्ठानों में हम जाते हैं, उनसे हम सीख लेते हैं। जो अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। जब माँ बाप बीमार हो जाते हैं या लास्ट स्टेज होती है माँ बाप की, जब वो बिस्तर में ही पड़े पड़े जो है मल मूत्र त्यागते हैं, तो उस स्थिति में भी माँ बाप को बहुत सेवा करनी चाहिए, तन मन से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि यही माँ बाप एक दिन जब हम लोग छोटे होते हैं तब ये लोग हमारी इस तरह से सेवा शुश्रूषा प्रेरणा दे के हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं और हमारे हर परिस्थिति में हमें शक्ति देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। बचपन से लेके कितनी न जाने उन्होंने मुसीबतें हम सभी को लेके झेली होंगी। इन सभी चीज़ों को हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए, अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए, अपने कार्यों में ध्यान में रखना चाहिए। प्रभु की बातों को इन सभी बातों से जोड़ के कि ये प्रभु की ही बात है। आज यदि हमारे माँ बाप की ये दयनीय स्थिति है, परिस्थिति है कि वो लास्ट स्टेज में है और इस तरह की परेशानियों में जूझ रहे हैं, तो यकीन मानिए उस समय समझिएगा कि प्रभु की यही इच्छा है कि आप उनकी सेवा करें, चाहे वो कैसे भी आप करें, लेकिन करना आपको पड़ेगा। मैंने देखा है कि ये सेवा करने पर हमारे जीवन में उन्नति ज़रूर आती है। जिसने उस तरह की सेवा कर ली वो जीवन में बड़े से बड़े उपलब्धि को हासिल ज़रूर करेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने स्वयं ये करके देखा है और इसमें 1% भी कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं कह रही हूँ। क्योंकि ये ठाकुर जी की बात है, ठाकुर जी का चैनल मैं चला रही हूँ, तो मैं इसमें एक शब्द भी ऐसी वैसी नहीं बोल सकती। मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने अपनी सासू माँ की भी सेवा की है और उस समय हमारी भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर मैंने ऐसी सेवा मैंने भी की है। तो मैंने देखा है अपने हाथों से गुरु सेवा करने पर, ये मैंने अनुभव भी किया है कि जीवन में प्रसिद्धि तो आती ही आती है, साथ ही में हमारा जो अंतर्मन है वो बहुत दूर ऊपर की ओर चला जाता है और इसको परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता, जुदा नहीं कर सकता। इसीलिए ये सेवा करना बहुत ज़रूरी है जीवन में, अपने जीवन में। और क्या रहेगा अगर हम इस दुनिया से चले गए तो कुछ भी बचा नहीं रहेगा। बस यही सब कर्म होते हैं, यही परीक्षाएं होती हैं जिन परीक्षाओं में हमें उत्तीर्ण होना होता है। बस बहुत अपने आप को मन से उस परिस्थिति के लिए बनाना पड़ता है, संयमित होकर रहना पड़ता है और अपने गुरु सेवा में बहुत शुद्धता के सहित इस धर्म का पालन करते रहना चाहिए। तभी हम ठाकुर जी के प्रिय शिष्य हैं, तभी हम ठाकुर जी के प्रिय भक्त हैं, तभी हम ठाकुर जी की बातों को ठीक ठीक मान रहे हैं, तभी हम बड़ा इंसान बन सकते हैं, तभी हम अपने जीवन में बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। बस इंसान को बड़ा बनने के लिए इंसान की सेवा द्वारा ही इंसान बड़ा आदमी बन सकता है। ये ठाकुर जी ने हमें आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वचन दी हैं। प्रभु श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। आप सभी अपने अपने जीवन में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें और खुशहाल रहें, यही प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।